next heading is nutrition in animals. In the previous slide, we have studied about the nutrition in plants, where we learned that they can synthesize their own food by the process of photosynthesis. But क्योंकि जो animals होते हैं, they are heterotrophic organism, that is, they are dependent on other living being for their food. Hence, इनमें जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट के कंपेयर में टोटली डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि वी आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको 3 सब डिवीजन भी बताए थे, जो थे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, क्योंकि वो बेसिकली आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई शो करते हैं. जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. नाउ व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? जिसमें हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को खाते हैं एंड हमारी बॉडी में वो कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक होता है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसको सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं उसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एंड हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक डिटेल्स. तो अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन एनिमल्स की तो देखो क्या होता है. देयर आर मेनली 5 मेन प्रोसेस या स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो एनिमल के न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस या कहिए 5 स्टेप्स होते हैं. देखिए एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, 5 स्टेप्स में है. ठीक है, वो क्या क्या है? सबसे पहले इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर है एसिमिलेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इजेशन. नाउ सुनने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, अरे ये सब क्या है, इतने हार्ड टर्म्स, मतलब कि बहुत हार्ड होने वाला न्यूट्रिशन इन एनिमल. छोड़ दो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस नाम इन्होंने टिपिकल दे दिए हैं. इतने हार्ड नाम दे रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या है, बट जब आप इसका मीनिंग समझोगे तो ये कुछ भी नहीं है. अब सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन. इंजेशन मतलब होता है, हिंदी में बोले खाना खाना, बस यही है इसका मतलब, खाना खाना. डाइजेशन, खाना पचाना. ठीक है, ये है इसका मतलब. इंजेशन मतलब आपने खाना खाया, डाइजेशन मतलब आपने खाना पचाया, एब्जॉर्प्शन मतलब आपके बॉडी के सारे सेल्स में वो खाना पहुंच गया. ठीक है, फिर एसिमिलेशन, बॉडी की सेल्स ने उस खाने से जो उसमें हिडन एनर्जी है उसको निकाला एंड अपना यूज किया. ठीक. इजेशन, इजेशन जो खाना पच नहीं पाया यानी कि वेस्टेड था. ठीक है, तो उसको अब हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना इज कॉल्ड इजेशन. देखो कितना इजी है, वर्ड्स देखो कितने हार्ड है. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, एंड इसके मीनिंग बहुत इजी है. इंजेशन, अब अगर हम थोड़ा साइंटिफिक वे में बोले तो इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना. ठीक है, डाइजेशन मतलब फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड के ब्रेक डाउन होना सिंपल फॉर्म में. ठीक है, जिसको सेल एब्जॉर्ब कर सके. नेक्स्ट स्टेप में होता है एब्जॉर्प्शन, वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड जो है डाइजेस्ट हुआ है उसी को सेल क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. नेक्स्ट स्टेप में एसिमिलेशन, जो फूड अब सेल्स में गया फिर उस फूड का एक्चुअल यूज होना, यानी कि सेल उस फूड से एनर्जी को डिराइव करती है अपने वर्क के लिए. ठीक है, लास्ट इजेशन. इजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड पार्ट. जो सब्सटेंस, जो फूड हम खा रहे हैं उसमें सब कुछ तो डाइजेस्ट होता नहीं है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका इजेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. क्योंकि अगर वो आपकी बॉडी से नहीं निकलेगा तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा. ठीक है, एंड उससे डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं. तो इसीलिए वेस्ट का रिमूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. इन योर सिलेबस आपको 2 ही न्यूट्रिशन पढ़ने हैं एनिमल्स में. एक सबसे सिंपलेस्ट एनिमल दैट इज आपका अमीबा एंड दूसरा सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल दैट इज ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो आपके सिलेबस में इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमीबा में न्यूट्रिशन, तो अगेन देखो जो प्रोसेस है
वो तो बदलेंगे नहीं, वो आपके अमीबा में भी होंगे एंड वो आपके ह्यूमन बीइंग में भी होंगे। दैट 5 बेसिक प्रोसेस, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। बट क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो अमीबा का बहुत ही सिंपल है, तो इसमें ये प्रोसेस बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, जबकि आपके जब ह्यूमन बींग्स में आप पढ़ेंगे तो यही चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी एंड हर एक काम के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा जो होता है वो आपका यूनिसेल्युलर एनिमल है, या कहिए प्रोटोजोवन है, क्योंकि ये प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। एक सेल का ऑर्गेनिज्म है ये, बस एक सेल का, ठीक। एंड ये बेसिकली आपका वाटर में पाया जाता है, ठीक है। एंड वाटर में ये फीड करता है अपने जैसे ही यूनिसेल्युलर प्लांट या एनिमल्स पर, ठीक है। तो देखो, इट फीड्स ऑन यूनिसेल्युलर प्लांट और एनिमल जैसे कि पैरामीशियम। पैरामीशियम का शेप क्या होता है? स्लिपर शेप। एंड अमीबा का क्या शेप होता है? कोई शेप नहीं होता है, इर्रेगुलर होता है। ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया जो होता है वो आपका यूनिसेल्युलर प्लांट है एंड पैरामीशियम यूनिसेल्युलर एनिमल। Now, various steps of nutrition are ingestion, digestion, assimilation and egestion. यहाँ पर absorption नहीं लिखा है, बट absorption भी होता है, ठीक है। Now, उसमें सबसे पहले होता क्या है, ये जो अमीबा होते हैं जैसे ही किसी फूड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके जो सेल होती है वो एक इन्वेजिनेशन फॉर्म करती है, ठीक है। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे ही इसके आसपास में कोई फूड आता है तो इसकी जो आपकी स्ट्रक्चर होता है इससे एक इन्वेजिनेशन फॉर्म होती है, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से ये आपका इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरीके, तभी तो हम कहते हैं इसका इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है। ये अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही फूड आता है तो ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, एक इन्वेजिनेशन को क्रिएट करता है जो कि उस फूड की तरफ अप्रोच करती है, ठीक है। एंड ये जो इन्वेजिनेशन है इसी को हम कहते हैं फॉल्स स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया एक फॉल्स इन्वेजिनेशन है जो कि टेम्पररीली बनती है अमीबा के अंदर फूड को कैप्चर करने के लिए। एंड जैसे ही फूड कैप्चर हो जाता है एंड देन उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड जैसे ही फूड उसका एसिमुलेट हो जाता है उसके बाद ये इन्वेजिनेशन गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो स्यूडोपोडिया हैं, ठीक है, ये क्या है? एक फॉल्स इन्वेजिनेशन है जो कि अमीबा तभी बनाता है जब कोई फूड उसके आसपास में होता है, उसको अप्रोच करने के लिए या कहिए कैप्चर करने के लिए ये इन्वेजिनेशन बनते हैं। सी इन दिस डायग्राम, इसके आसपास में एक फूड आया, इसने अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज लाया एंड इन्वेजिनेशन को फॉर्म किया। एंड ये इन्वेजिनेशन क्या कर रहा है? धीरे धीरे उस फूड की तरफ अप्रोच कर रहा है। एंड एक टाइम आएगा कि ये जैसे ही फूड इसके अंदर आ जाएगा ये अपने जो पोर्शन है, लास्ट एंड है, उसको बंद कर लेता है। बंद क्यों कर लिया? ताकि ये फूड जो है वो भाग ना सके, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि जाल में फंस गया फूड, वैसे ही उसके बाद ये आपके बंद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको ही हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर क्या है? फूड, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें कई सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है। एंड कई सारे एंजाइम्स क्या करते हैं? इस फूड का डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंजेशन का काम किसने किया? स्यूडोपोडिया ने। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर उस फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन में क्या होता है? ये फूड सबसे पहले ब्रेक होगा, ठीक है, एंड उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में वो ब्रेक हो जाएगा जिसको एब्जॉर्ब कर लेगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो, यहाँ से ये फूड जो है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये फूड यहाँ फूड वैक्यूल में आया फिर उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होगा जिसको सेल मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर भेज देगी, यानी कि अमीबा के अंदर भेज देगी। एंड अमीबा उस फूड को फिर एसिमुलेट करेगा। एसिमुलेट मतलब उस फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा जिसको वो यूज़ कर सकता है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। एंड देन फाइनली जो फूड यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसको फिर ये जो आपके अमीबा है ये फॉल्स स्यूडोपोडिया के थ्रू बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। तो देखो, व्हेन अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद फूड पार्टिकल्स इट सेंड्स आउट स्यूडोपोडिया व्हिच engulfs द प्रे बाय फॉर्मिंग अ फूड कप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था? इंजेशन, जहाँ पे फूड का इनटेक होता है।
तो क्या करता है अमीबा, जैसे ही इसके आसपास में कोई फूड आएगा ये एक इन्वेजिनेशन को उसकी तरफ भेज देता है, ठीक है, एंड वो इन्वेजिनेशन उस फूड को धीरे 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 कैप्चर कर लेता है, ठीक है, एंड जैसे ही वो उसके कैप्चर यानी कि जाल में फंस गया फिर वो अपनी ओपनिंग को बंद कर लेता है ताकि फूड जो है वो स्केप ना करने पाए, ठीक है, एंड इसी को हम कहते हैं इंजेक्शन, क्योंकि उसने फूड को इनटेक कर लिया, ठीक है, अब उसकी बॉडी में चला गया ना, देखो फूड वैक्यूल के अंदर चला गया ना, तो इसीलिए ये क्या है, इंजेक्शन, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसका डाइजेशन। तो वो जो आपका कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये जो आपको बना हुआ दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है, जो कि स्यूडोपोडिया बनाते हैं, इसके अंदर उसका फूड रखा है, ठीक है, एंड धीरे धीरे उसमें एंजाइम जो है वो आपके सेल मेम्ब्रेन से आएंगे जो कि इस फूड को इसके छोटे 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 पार्टिकल्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, इस तरीके से, देखो इस तरीके से वो छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये छोटे छोटे फॉर्म जो वो सेल से फिर अमीबा के मेन स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर ये जो आपका फूड के पार्टिकल्स है उससे एनर्जी जो रिलीज होगी उसको अमीबा यूज करेगा अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो देखो व्हेन द टिप्स ऑफ द इनसर्कुलिंग स्यूडोपोडिया टच ईच अदर, ठीक है, तो ये जब आपका टच कर जाता है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका अमीबा का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका फूड है, देखो ये जो टच कर गया, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं द फूड इज इनकैप्चर्ड इनटू अ बैग, तो ये जो फूड है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद हो जाता है, इसी को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। दिस स्टेप इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्यों, क्योंकि अब इस फूड वैक्यूल के अंदर इसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। द फूड वैक्यूल सर्व एज अ टेम्पररी स्टमक सिक्रीशन सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये जो फूड वैक्यूल होगा वो इस अमीबा का क्या कहलाएगा, स्टमक कहलाएगा, एंड वहाँ पर जूसेस निकलेंगे जो कि इस फूड पार्टिकल को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, एंड वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो इस जो अमीबा है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एंड उसके बाद फिर उससे एसिमिलेट यानी कि उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को वो यूटिलाइज करेगा अपने एक्टिविटीज के लिए। तो देखो द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब, देखो ये जो आपके छोटे छोटे पार्ट में ये ब्रेक हुए हैं अब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ये आपका अमीबा है ना, तो फिर ये इसके साइटोप्लाज्म में चला जाएगा फूड पार्टिकल्स। सो द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड एंड डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म एंड देन एसिमिलेटेड। एसिमिलेट मतलब वो जो डिफ्यूज आपका फूड है उससे फिर एनर्जी यूटिलाइज होगी, ठीक है। इजेशन, इजेशन में जो फूड यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उसको वापस से बाहर निकाल देगा, ठीक है। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट इज देयर इज नो फिक्स्ड एनस। तो यानी कि जो इजेशन है वो कहीं से भी हो सकता है, यहाँ पर एनएस जैसी कोई चीज़ नहीं क्योंकि ये एक ही सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए तो ये है आपका पूरा न्यूट्रिशन इन अमीबा।